अब आपने ये फैसला लिया है, ट्रंप को 2026 का नोबेल प्राइज़ देने की सिफारिश आपने की है। आपको लगता है कि आपका ये डिसीजन बैकफायर कर जाएगा क्योंकि आपके कॉलीग्स माजी में ट्रंप को अच्छे अल्फाज में याद नहीं करते रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बड़ी पुरानी बात सुनाई है मुझे एहसन इकबाल की, कोई 3 साल या 2.5 साल, 3 साल से ज़्यादा है, क्योंकि वो नो कॉन्फिडेंस की उस वक्त बात कर रहे हैं और अभी नया इलेक्शन जीता है, तो वो बात तो अभी इस वक्त रेलिवेंट नहीं है। और हमारे हम सबको चाहिए कि बड़े जो तमाम बैनुल-अक़वामी लीडर्स हैं उनके बारे में मोहतात बात करनी चाहिए। मैं ये खुद समझता हूँ इस वक्त तो जो ट्रंप साहब प्रेसिडेंट जिस तरह उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी की है उसमें पाकिस्तान का एक बहुत बड़ी अहमियत है उसको, और वो पाकिस्तान को बहुत अच्छा कई बार कह चुके हैं कि ग्रेट पीपल हैं, बहुत अच्छे उनकी लीडरशिप है। और इससे ऊपर देखें ना कि हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से उन्होंने कोई 2.25 घंटे की मीटिंग की। ये अनप्रेसिडेंटल है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि अमेरिका का प्रेसिडेंट किसी भी आर्मी चीफ से किसी भी दुनिया के मुल्क में तारीख़ में शायद नहीं होगा कि इस तरह की इतनी डिटेल 1-to-1 मीटिंग करे। और इसमें पाकिस्तान देखिए एक हमेशा इम्पॉर्टेंट रोल रहा है, पाकिस्तान की अहमियत है, एक कलीदी हमारा मकाम है जो भले वकू। और हमारी आपको पता है कि अमेरिका और चीन की दोस्ती हमने करवाई पाकिस्तान ने, जब पहली बार 1979 में वो आए कैसेंजर आए और सीक्रेट मिशन पे यहाँ से पाकिस्तान से ही आके चाइना गए। और उस वक़्त मुझे याद है कि प्राइम मिनिस्टर चू इन लाई ने जब प्रेसिडेंट निक्सन ने विज़िट किया चाइना का तो उनको कहा कि पाकिस्तान ने हमारी दोस्ती करवाई है, इनकी इस दोस्ती के जो किरदार है उसको ना भूलिएगा। तो पाकिस्तान तो एक अहमियत है उसकी इस हमेशा अमेरिका के लिए भी और चाइना के लिए भी। और ये जो ईरान के साथ अभी इसराइल ने किया है, जो अटैक किया है, उसमें भी पाकिस्तान का एक कलीदी किरदार है। हमारा पड़ोसी मुल्क है ईरान और हमने उसको मजम्मत की है इस हमले को। बिल्कुल साहब, कैसे साहब आई होल्ड यू है, कायरा साहब को भी इसमें शामिल करते हैं, आपका जवाब आ गया। ये जो पाकिस्तान कर रहा है इसकी डिप्लोमेटिकली मेंटेनेंस मुश्किल है। साद रफीक जो आपकी जमात के काफ़ी सीनियर लीडर हैं सर, उन्होंने कहा है कि विनिंग नोबेल प्राइज़ इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर बीइंग रिकग्नाइज्ड एज अ वर्ल्ड चैम्पियन ऑफ पीस, और अगर वो ज़ायनिस्ट को सपोर्ट करते हैं तो तारीख में इनका नाम हिटलर और चंगेज़ खान के साथ लिखा जाएगा। आपकी जमात के अपने ही लोग इसकी इतनी सख्त मुखालफत कर रहे हैं। जी, मैंने तो अपना बड़ा क्लियर कर दिया आपको अपनी जमात का कि पाकिस्तान देखिए हमारे लिए ये खित्ता 1.5 अरब दुनिया का चौथा हिस्सा आबादी है। इस खित्ते में यहाँ जंग हो रही थी, 2 न्यूक्लियर कंट्रीज हैं, यहाँ क्या होता अगर जंग हो जाता तो किस किस्म की बर्बादी होती सबकी। तो और प्रेसिडेंट ट्रंप उसके मौजूद बने हैं इस जंग को, हम तो डायरेक्टली नहीं बात हुई, उन्होंने ही इनिशिएट किया इस बात को। इससे बड़ी और क्या हो सकती है उनके पाकिस्तान के लिए और इस पूरे खित्ते के लिए उनकी खिदमात को। और वो डेफिनेटली हमें उनको रिकमेंड करना चाहिए कि उनको नोबेल पीस अवार्ड के डिज़र्व करते हैं। और मामूली बात है कि ये कश्मीर को दोबारा उजागर कर दिया गया और आज हमारे फील्ड मार्शल साहब से इलाके के बारे में वो तजवीज़ें ले रहे हैं। वो ईरान का कहते हैं कि हमने काफ़ी डेप्थ में उनसे बातचीत की। तो अगर वो ईरान की जो है वहाँ भी बच जाए हमारे मशवरों के साथ, ये जंग जो है वो रुक जाए 2 हफ्ते के लिए, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा ना कि अभी बाद में फैसला हम करेंगे, तो ज़रूर हमारे जो कौमी सलामती के मुशीर भी उसमें थे उसमें मीटिंग में, तो ज़रूर कोई ऐसी बात हुई है। उन्होंने खुद कहा है कि ईरान के बारे में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बहुत मालूमात रखते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।